बस ये ड्रेस ना मैं अपनी और उमर की एंगेजमेंट पर बनवाऊंगी। ये तो बहुत खूबसूरत ड्रेस है, तुम पर तो खूब जचेगा। लेकिन मरियम बेटे, मुझे ये ड्रेस काफी महंगा लग रहा है। जाहिर है अम्मी, ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं ना, वो बनवाते हैं इससे ड्रेसेस। अच्छा बेटे, एक बात बताओ, तो तुम्हें क्या सूझी इसके कपड़े देखने की? तुम एक काम करो, मेरे साथ बाजार चलना, मैं तुम्हें इसे अच्छा जोड़ा दिलवा दूंगी, और वो भी आधी कीमत पर। क्या हो गया है भाई, मुझे क्या पड़ी है इधर ख्वार होने की? मेरी शादी ना उमर से हो रही है, उमर गिलानी से। जिस चीज पे हाथ रखूंगी ना, वो मेरे कदम में ढेर लगा दे। सो तो है, मानना पड़ेगा। बच्चों के घर में तो जैसे रुपए पैसे की बरसात हो रही है, बरसात। अब अपनी शुमाइला को देख लो, कैसी महरूमी की जिंदगी देखी थी बेचारी मेरी बच्ची ने, और अब काशिफ के साथ राज कर रही है, राज। एक से बढ़कर एक चीज लाकर देता है उसे काशिफ। अरे हाँ, याद आया मरियम, तुमने वो जेवर देखा है जो भाई साहब ने अभी बच्चों को बनवा कर दिया है? हाँ देखा था। मरियम, मेरी तो देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। क्या शानदार जेवर था। मगर मैंने भी ठान लिया है, वो जेवर मैं तुम्हें बच्चों से दिलवा कर ही रहूंगी तुम्हारी मंगनी में। इस उम्र में बच्चों पर क्या हक जचेगा? अरे अम्मी क्यों परेशान हो रही हैं? जेवर का क्या है, मेरी उम्र की जब शादी हो जाएगी ना, तो लाइन लग जाएगी जेवरों की। अच्छा वो कॉल करे ना मायरा को, पूछे उससे कब आ रहा है खाला खालू रिश्ता लेकर। अरे हाँ, सही याद दिलाया, फोन मिला कर दो मुझे। सोच रही हूँ कल खाने पर बुला लूं बच्चों को, बिरयानी और कोफ्ते बना लूंगी। बुला ले। बात जो भी है, इकबाल आपने मुझसे मशवरा किए बगैर इतनी बड़ी बात सबके सामने कैसे कर दी? और उमर जितनी औलाद आपकी है उतनी मेरी भी है, और उसकी जिंदगी का फैसला करने का जितना हक आपका है उतना मेरा भी है। देखो, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम इतनी नाराज क्यों इस बात से। इस रिश्ते पर आखिर एतराज कैसा तुम्हें? हमारी देखी भाली है वो, सलीका शार है, और इस घर की बहू बनाने में फिर एतराज क्यों कर रही हो? नेहा में हजार खूबियां भी हूं, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, और वो लड़की तो मुझे एक आंख नहीं भाती। और वैसे भी मैं राबिया को जबान दे चुकी हूँ। मैंने उमर के लिए हमेशा मरियम को पसंद किया है, और ये बात हम बहनों में तय हो चुकी। आप महमूद भाई को कॉल करें और कह दें कि वो जहां चाहे नेहा की शादी कर दे, हमें कोई एतराज नहीं। तुमने इस तरह राबिया से कमिटमेंट कैसे कर ली, मुझे और उमर को बताए बगैर? मैं एक बात तुम्हें बता दूं, उन दोनों बच्चों में कोई मुताक़त नहीं है, ज़हनी हमांगी नहीं है। और जो कमिटमेंट मैंने राबिया से की है, आपकी नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं है? देखें इकबाल, मैंने अपनी बहन से वादा किया है और मैं इससे पीछे नहीं हट सकती। देखो, बात को समझो, राबिया की एक बेटी इस घर में पहले ही बहू बना के हम ला चुके, और तुम कहो तो राबिया से बात कर लो, मरियम के लिए हम किसी अच्छे बड़े घराने में रिश्ता ढूंढ लेते हैं, वो बुरा नहीं मानेगी इस बात का। लेकिन जहां तक रही बात नेहा की, उमर के लिए मैंने इस घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया है, और ये मेरा आखिरी फैसला है। बस इतनी सी बात थी। अरे यार नेहा, कम से कम एक दफा मुझसे पूछ तो लिया होता, मुझसे शेयर तो किया होता। मूड मेरा किसी और बात पे खराब था, वो छोड़ो। लेकिन मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई है उमर, मैं बेइंतहा मुतमईन हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं अपने सिवा तुम्हें किसी और का नहीं होता। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं अपनी बात से मुकर जाऊंगा? बस बस, सारा क्रेडिट अकेले लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें आइडिया भी नहीं था कि मामू ये बात करने वाले हैं बेटा। भाई कुछ भी कहो, लेकिन बाबा ने मेरे दिल की बात की थी, और जब बिन कहे मेरा प्यार सब महसूस कर सकते हैं, तो मुझे कुछ कहने की क्या जरूरत है? अच्छा, मतलब अगर तुम्हारा प्यार कोई महसूस ना करता तो तुम आराम से मुझे किसी और के होने देते? हाँ, हरगिज़ नहीं, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी।
और मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आ गया होगा, है ना? सुनो, मैं थोड़ी देर में कॉल करूं? ओके, खुदा। क्या बदतमीजी है ये यार। वायलिन बज रही। बदतमीजी नहीं करो और जाओ अंदर। हमने कहा कि नया भाभी अब आने ही वाली है, तो क्यों ना तुम्हारी रोमांटिक बातों में हड्डी बना जाए। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बेटा। तो गाना आ रहा है। तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा, लारी अड्डा, लारी अड्डा, लारी अड्डा। तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा, लारी अड्डा, लारी अड्डा, लारी अड्डा। तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा, लारी अड्डा, मैं तुम्हें लारी बताता हूँ अड्डा। इसका किसके साथ आजकल नहीं अफेयर चल रहा सुनेगा है। कोई नहीं, ये पुकार। मैं बताता हूँ, एक मिनट तक। उसका वो जो यूनिवर्सिटी में, अरे वो लड़की रिजवान के साथ जो होती है, मैं बताता हूँ ना, एक मिनट। अरे मैं बता। आखिर आप साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि बात क्या है? आप नेहा और उमर के रिश्ते के बारे में आपने क्यों नहीं जवाब दिया भाईजान को? और वक्त मांगने का क्या जवाब था? उसी वक्त क्यों नहीं हामी भर ली रिश्ते की? मम्मी ठीक कह रही है। देखें, नेहा के लिए उमर से बेहतर रिश्ता हो ही नहीं सकता। और वैसे भी ये दुबई वाला रिश्ता कहां से आ गया? आपके कौन से दोस्त अहबाब रहते हैं दुबई में जो रिश्ता ढूंढते फिरे? तुम लोग नहीं समझोगे, ये नहीं है तुम दोनों के पास। तुम लोग जानते ही नहीं हो, यही तरीका होता है अपनी गर्दन ऊंची रख के जिंदा रहने का। मतलब तुम दोनों क्या चाहते हो? उसने रिश्ते की बात की, मैं खुशी से फूले ना समाता, उसके कदमों में बैठ जाता। सारी जिंदगी तुम्हारे मामू ने मुझे अपनी दौलत के जोर पर दबा के रखा। अब वो चाहता है कि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं उसके घर, ताकि मेरा सर एक बार फिर उसके नीचे आ जाए और मैं तमाम उम्र उसकी और उसके घर वालों की जूतियां सीधी करता रहूं। ये नहीं होगा, कुछ और होगा बेटा, कुछ और। अबू देखें, अगर नेहा की शादी उमर से होती है ना, तो वो एक बड़े घर में रुखसत हो जाएगी। आपने मामू का ऑफिस देखा? बेशक उमर वहां पे नहीं जाता, लेकिन जायदाद में हिस्सेदार तो होगा ना। और अगर नेहा की उमर के साथ शादी हो जाती है तो उसको भी जायदाद में हिस्सा मिलेगा। आपने सारी उम्र मेरा नहीं सोचा, कम से कम नेहा का तो सोच लें। मैं मर के भी कोई गलत फैसला नहीं करूंगा। तुम लोग खामोश हो जाओ और सिर्फ ये देखो कि एक तीर से दो शिकार कैसे होते हैं।